आज हम संस्कृत का कक्षा 7 का प्रथम पाठ देखेंगे। सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है सुंदर और मधुर वचन। तो इसका पहला श्लोक देखते हैं हम। श्लोक शुरू करने से पहले हम इस पाठ में जो शब्दार्थ दिए गए हैं उन शब्दार्थों को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि हम श्लोक का अनुवाद आसानी से कर पाएँ। तो सबसे पहला श्लोक हम देखेंगे। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयते। अर्थात पृथ्व्यां मतलब पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। त्रीणि का मतलब तीन ही रत्न हैं। जल अन्नम सुभाषितम जल अन्न और सुंदर वचन। लेकिन दूसरी लाइन में देखेंगे लेकिन मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधेयते। लेकिन मूर्ख व्यक्ति हीरे पन्ना आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। दूसरा श्लोक देखेंगे। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्येन प्रतिष्ठम। अर्थात सत्येन का मतलब होता है सत्य के द्वारा धारण की जा रही पृथ्वी है। धारण करना मतलब टिकी हुई। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि सत्य के द्वारा ही सूर्य तप रहा है। सत्येन वाति वायुश्च सत्य के द्वारा ही वातावरण में वायु है। सर्वेन सत्येन प्रतिष्ठम और सत्य से ही सब कुछ है इस धरती पर। सत्य होने से ही पूरी पृथ्वी का आज अस्तित्व है। तो भाव यह है कि जब तक संसार में सत्य है तब तक यह धरती टिकी हुई है। तीसरा श्लोक देखेंगे। दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अर्थात दान से, तपस्या से, शौर्य मतलब बल से, विज्ञाने विज्ञाने मतलब विज्ञान से, विशेष ज्ञान से और विनय से मतलब नीति के विषय में हैरान। विस्मयो न ही कर्तव्यो विस्मयो का मतलब हैरान नहीं होना चाहिए। कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी पड़ी है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये भी पृथ्वी पर रत्न कहे गए हैं। दान, तपस्या, शौर्य, विज्ञान और इन पांचों चीज़ों को जो बताए हैं ये भी धरती पर रत्न कहे गए हैं। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। सद्धिरेव साहसितः सद्धिर्वि कुर्वितः संगीतम सद्धिर्विवादम मैत्रीम च नासादिभिः किंचित दाचरेत। अर्थात सद्धिरेव मतलब सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सज्जनों के साथ ही संगति भी करना चाहिए। सद्धिर्विवादम मैत्रीम न नासादिभिः किंचित दाचरेत। अगली लाइन का अर्थ ये है सज्जनों के साथ ही झगड़ा और मित्रता करनी चाहिए। असज्जन के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमको जो व्यवहार है वो हमेशा सज्जन के साथ ही रखना चाहिए। उससे अगर हम विवाद भी करेंगे तो उसके विवाद से भी हम कुछ सीखेंगे। इसलिए हमको असज्जन के साथ तो कोई भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य मतलब धन और अनाज को खर्च करने में, विद्याया संग्रहेषु मतलब विद्या को इकट्ठा करने में या संचय करने में या कमाने में, आहारे व्यवहारे भोजन और आपसी व्यवहार में, च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत् व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला सुखी रहता है। कहने का तात्पर्य यह है धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या की कमाई करने में और भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच का त्याग करने वाला व्यक्ति हमेशा सुखी होता है। मतलब शर्म रखने वाला व्यक्ति कभी भी संकोचवश वो कुछ कर नहीं पाता है। आखिरी श्लोक देखेंगे हम इसी पाठ का। क्षमा वशीकृते लोके क्षमाया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अर्थात संसार में क्षमा दूसरों को वश में कर लेती है। ऐसा कोई सा कार्य नहीं है जो क्षमा से नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकता है। इस श्लोक में क्षमा का महत्व बताया गया है। क्षमा के बारे में क्षमा ऐसा शब्द है जिससे हम सभी को अपने वश में
कर सकते हैं। क्षमा को एक बहुमूल्य गुण बताया गया है इस श्लोक के अंदर। धन्यवाद।